ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। SB 1.2.6 सा वै पुंसां परो धर्मो यथा भक्तिरधोक्षजे अहितुक्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो इस जो शिला सूत गोस्वामी हैं वो नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था श्रीमद् भागवतम का, उसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऋषि मुनियों के द्वारा। तो अब सूत गोस्वामी उनके आंसर्स दे रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न था उसका आंसर है, ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त मानव जाति के लिए जो प्रामाणिक शास्त्रों का सार है वो प्रस्तुत करें, जिससे कि जो सिंफुल सोल्स हैं वो जो पतित आत्माएं हैं या जो मानव जाति हैं, जन सामान्य हैं, उसे उन शास्त्रों का अर्थ सरलता से ग्रहण कर सकें। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियाँ बताई गई हैं। एक मार्ग है, माने 2 रास्ते बताए गए हैं जिससे कि हम चलकर भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो एक मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है। माने इसमें हम संसार के में रहकर संसार के सारे कार्यों को करके भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग। इसमें हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। हम मटेरियल चीज़ों का त्याग कर देते हैं, बिल्कुल भी मटेरियल लाइफ का त्याग कर देते हैं। तो उसे त्याग का मार्ग कहलाता है, निवृत्ति मार्ग। जो भोग का मार्ग होता है वो निकृष्ट है, वो बहुत ही अच्छा नहीं है। और जो हमारा सुप्रीम गोल है उसको पाने के लिए निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो हमारा सुप्रीम गोल क्या है, श्री कृष्ण को पाना। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से क्या है, हम जिस अवस्था में अभी हैं, जब हम भक्ति में नहीं होते, जब हम इन संसार के सुखों को भोग रहे होते, तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि हम बहुत खुशहाल हैं, क्योंकि हम अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लीन होते हैं। तब हम एक्चुअली में रोगी हैं, वो काया रोगी है। वास्तविक जीवन में जो ब्रह्मभूत अवस्था होती है, अर्थात जो स्पिरिचुअल हमारा अस्तित्व होता है, जहाँ जीवन सनातन हो, यानी कोई हम किसी तरह की परेशानी को ना चाहिए। हमारा जीवन सनातन कैसे होगा, जब हम जन्म और मृत्यु के जो तकलीफ़ है उससे ना गुजरे, जब हम रोगी ना हो, जब हम बूढ़े ना हो। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे शरीर में नहीं होंगी तभी तो वो शरीर सनातन होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने शरीर को ही मैं मान लिया है और हम भूल गए हैं कि हम ये शरीर को कपड़े की तरह ही बदलते हैं। और इसलिए हमें ये नहीं पता कि हम सनातन हैं। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता है, हम में से कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। हम हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहना चाहते हैं। हम में से कोई भी रोगी नहीं होना चाहता है। कभी भी हमारे चेहरे पे ज़रा सा एक पिंपल्स आ जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। और धीरे धीरे जब ये शरीर ख़त्म होने लगता है तब कितने रोग इसको घेरने लगते हैं। तो ये हमारा ब्रह्मभूत अवस्था नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने आप को शरीर मान रहे हैं और इसलिए दुखी होते रहते हैं। जब जैसे ज़रा सी बीमारी होती है तब हम बहुत दुखी होते हैं, हम बहुत कष्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। हम मरना नहीं चाहते। हम इसलिए मरना नहीं चाहते क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा तो कभी जन्म भी नहीं लेती और मरती भी नहीं है। वो तो सनातन है और हमेशा आनंद में है। इसलिए तो हम हर वक्त खुशी की खोज में लगे रहते हैं। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले। और जो हमारी आत्मा है, जो हमारा एक्चुअल जीवन है, वो सनातन है, इटर्नल है, आनंदमय है और ज्ञान से परिपूर्ण है। इसलिए जब हम अपना ये भौतिक जीवन जो कि ख़त्म होने वाला है और जो
बहुत मोहपूर्ण है, इल्यूजन से भरा हुआ है, कष्टमय है, इसमें सुख है ही नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसी में सुख खोज रहे हैं, हम शरीर से रिलेटेड चीज़ों में ही सुख खोज रहे हैं। शरीर तो अपने आप में ही पंचभूत से बना है, वो ब्रह्मभूत नहीं है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो ब्रह्मभूत अवस्था में है। हम पंचभूत में ब्रह्मभूत को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने शरीर को इटर्नल बनाना चाहते हैं, जबकि हम ऑलरेडी बहुत इटर्नल हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम इस संसार के ज्ञान को दिमाग में भर भर के ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। हम इस संसार में ही अपना सुख खोज रहे हैं, मटेरियल चीज़ों में सुख खोज रहे हैं, जबकि सुख इस मटेरियल वर्ल्ड में है ही नहीं। जो सुख है वो श्री कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को समझने में है, भगवत मार्ग पर चलने में है। भगवत भक्ति को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन और आनंद में ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। भगवान कृष्ण की भक्ति ही हमें इटर्नल लाइफ दे सकती है, इटर्नल हैप्पीनेस दे सकती है और इटर्नल ज्ञान दे सकती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह भी कभी कभी दूषित हो जाती है। यानी जब हम भगवत भक्ति प्राप्त करने के साथ अपने मन में इस संसार को भोगने की इच्छा रखते हैं, अपने सेंसेस को सुख देने की इच्छा रखते हैं, तब ये भी दूषित हो जाता है। जैसे कि हम भौतिक लाभ, मटेरियल प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। जैसे लोग कभी कभी कृष्ण के मंदिर जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? इसलिए नहीं कि वो कृष्ण को प्रेम करते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें शायद बिजनेस में अच्छा करना है, या उनका पैसा कहीं अटक गया तो वो पैसों के लिए जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, मटेरियल प्रॉब्लम में, मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाभ के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें निवृत्ति मार्ग में बाधक है, श्री कृष्ण की भक्ति में बाधक है। तो इस रोगी जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास ही सर्वत्याग श्रेष्ठ वृत्ति है। यानी जो निवृत्ति मार्ग है, जिसमें हम भगवान की भक्ति करते हुए हम कृष्ण को अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। हम कृष्ण को इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि हमें उनके साथ कोई बिजनेस करना है। जब हम कृष्ण से यह कहते हैं कि मैं आपको आप मुझे ये चीज़, मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मैं आपके लिए ये करूँगा, या हम लेन देन करते हैं जब कृष्ण के साथ, हम कृष्ण की हम कभी कभी धाम सेवा भी इसलिए नहीं करते कि हमें भगवान से प्रेम है या हमें धाम सेवा करने से सुकून या संतुष्टि मिलती है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में लाभ आए, धन आए, संपदा आए, जिससे कि हम और भी अच्छी तरह से मटेरियल लाइफ को जी पाए और अपने सेंसेस को सुख दे पाए, अपने इंद्रियों को सुख दे पाए। तो ये एक तरह से भगवान के साथ बिजनेस करना हो गया। इसमें हम भगवान को कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम दिखा ऐसे रहे हैं कि हम उन्हें बहुत कुछ दे रहे हैं। तो ये लेन देन हम एक तरह से बिज़नेस कर रहे हैं। भगवान को ये बिज़नेस नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी मुझे बस आप एक पत्ता दे दो, एक फल दे दो, एक बूंद जल दे दो, तो मैं इससे ही एक फूल दे दो। लेकिन इस देने में उन्होंने एक कंडीशन लगाया है कि जब भी मुझे ये सब दो तो मुझे प्रेम से दो, उसमें प्रेम होना चाहिए। श्री कृष्ण के लिए जब भी कुछ करते हैं तो उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो ये बस बिजनेस जैसा हो गया और इसे बहुत ही निकृष्ट कहा गया है। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ क्या है? वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जैसे जल का अस्तित्व क्या है? बहना। जैसे चीनी का अस्तित्व किस में है? मिठास में। अग्नि का क्या स्वभाव है? अस्तित्व है जब तक कि वो दूसरों को, जब तक कि वो जलाता है, गर्मी देता है, रोशनी देता है। तो इस तरह जीव का अस्तित्व इस बात पर है कि वो अपने जितने भी कार्य हैं उसको भगवान कृष्ण के साथ
अपने सनातन संबंध में सम्मानित कर लें। यानी जब हम कृष्ण को अपने लाइफ का सेंटर बना लेते हैं और अपना सब काम श्री कृष्ण के इर्द गिर्द बुन लेते हैं, हमें कुछ छोड़ना नहीं है इस संसार में, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन उस चीज़ को हमें अपने शरीर के सुख को भोगने के लिए नहीं करना है। हमें धन कमाना है तो लेकिन उसको श्री कृष्ण के साथ जोड़ना है। हमें पढ़ाई करनी है तो उसको कृष्ण के साथ जोड़ना है। हम जो कुछ भी करते हैं उसे श्री कृष्ण को सेंटर में रखकर उनके लिए करना है। जब हम श्री कृष्ण के लिए करते हैं तो वो सब कुछ स्पिरिचुअल हो जाता है और यही मनुष्य का धर्म है। क्यों? क्योंकि हम श्री कृष्ण का अंश हैं और जब हम जिनका अंश है, जब उनको सुख देते हैं तब उनकी सुख में ही हमारा सुख होता है कि हम ऑटोमेटिकली सुखी हो जाते हैं। यही हमारा इटर्नल स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जो हम जीव आत्मा है, हमारा यही स्वरूप है कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, इटर्नल सर्वेंट है। इटर्नली हमें उन्हें सर्व करना है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें हम सर्वेंट बोलने से बहुत छोटा महसूस करते हैं, लेकिन प्रेम का यही स्वरूप है। प्रेम कैसे दिखाया जाता है? सेवा करके। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तब उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस करने को ही सेवा कहा जाता है। यह सेवा सेव्य भाव से क्या करता है? घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। यानी जब हम सेवा करते हैं भगवान की और भगवान जो है वो सेव्य है और हम सेवक हैं, तभी हमारे और भगवान के बीच एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता बनता है। और जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होती है, मनुष्य को इसका अनुभव होता जाता है। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की, माने जब तक हम इस मटेरियल बॉडी में हैं, बद्ध शरीर में हैं, बद्ध जीवात्मा हैं, तब भी हमें हर समय भगवान की भक्ति करनी है। उनके दिव्य प्रेम भक्ति करते रहना चाहिए। तभी हम इस संसार में होकर भी सुखी रह पाएंगे। हमें सुख को इस संसार में नहीं खोजना है। क्योंकि हमारा अस्तित्व ही स्पिरिचुअल है और जब तक हम जिनके अंश हैं उनके साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, उस स्पिरिचुअल सुपर सोल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्ण के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, हम दुखी रहेंगे। उनके साथ रिश्ता जुड़ते ही इस संसार में रहते हुए भी हम सुखी हो जाएंगे। हरे कृष्णा।